साथ यहाँ पर दो खास मेहमान ललित यादव जी और संजय सरावगी जी दोनों मौजूद हैं। ललित जी से पहला सवाल होगा मेरा, और ये सवाल आपको सपोर्ट करते हुए होगा। मैं किसी पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मेरे मन में ये जिजीविषा इस रूप में, हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं मुकेश श्रीवास्तव जी, उनके साथ मैं कल रात में 2-3 घंटे बैठा, समझने की कोशिश की मिथिलांचल को, दरभंगा को, गया भी उनके साथ कई जगहों पर। जो यहाँ का इतिहास है, जो यहाँ की परंपरा है, अगर हम यहाँ पर डायनेस्टी की बात करें या इससे इतर अगर हम बात करें कि एक बड़ा सुनहरा स्वर्णिम इतिहास यहाँ का रहा है। एयरपोर्ट जो आज है 1940 में होता था। ट्रेन जो है रेल पटरियों का एक जाल था। कारखानों की बात करें, अलग अलग उद्यम 50 से ज्यादा थे। अगर मैं बात करूंगा, जो मैंने पूरा ज्ञान उनसे लिया है, पूरी वक्त चला जाएगा। क्या नहीं था दरभंगा में? आज की स्थिति को अगर हम देखें तो उस स्वर्णिम इतिहास को क्या हम सहेज कर रख पाए हैं? माइक सर, माइक नजदीक लगा के जी। सबसे पहले तो आपको इस जी बिहार झारखंड के कार्यक्रम में, यह आपका आत्मनिर्भर बिहार दरभंगा की बात में, सबसे पहले आपको जो आयोजक जी बिहार झारखंड को धन्यवाद। सभी हमारे मिथिला विश्वविद्यालय के और भी बहुत उद्यमी क्षेत्र से और सारे हमारे नौजवान दोस्तों को, सभी लोगों को आज के कार्यक्रम में हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आपने सही बात कहा कि दरभंगा का ये इतिहास, हमारा गौरवशाली इतिहास, प्राचीन इतिहास जो रहा है, शायद हमको लगता है देश और दुनिया में हम अपने पहचान में कहीं से कम हैं। दरभंगा मिथिलांचल का हृदय स्थली है। कहीं लगता है कि हम दुनिया में, मिथिलांचल में भी आप मांस, मखान, पान, ये ऐसे चीज़ का, और जो हमारा धरोहर चीज़ दरभंगा में, मिथिलांचल में जो रहा है, शायद लगता है देश और दुनिया में कहीं ये चीज़ मिलने को मिलेगा। तो वही मैं जानना चाह रहा हूं, लेकिन इतनी संपन्नता के बावजूद क्या आपको लगता है कि सही न्याय हम अपनी धरोहर के साथ कर पा रहे हैं? अब जो संभावनाएं हैं, क्या उसके साथ सही न्याय हो पा रहा है? जो अवसर हैं, क्या हम उनको भुना पा रहे हैं? नहीं, हमको जितने लक्ष्य, हमको जितनी दूरी तक जाना था, हम उतनी दूरी तक पहुँचे कि हैं कि नहीं, ये अलग विषय है। लेकिन हम लोगों का निरंतर प्रयास है, लगातार प्रयास है। दरभंगा जो हमारा प्राचीन काल इतिहास रहा है, जो मेरा धरोहर है, हम इसको बचा के रहें और इसको हम आगे ले जाने के लिए जो भी हम लोगों को करना पड़े, हम लोगों को करना चाहिए। हम पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं। हम सब लोग ये पक्ष और विपक्ष नहीं देखते हैं। हम दरभंगा है तो हम हैं। हम दरभंगा को आगे कैसे सवारे, सजावे, हमारी ये लक्ष्य। संजय सरावगी जी, लगातार 5वीं बार आप विधायक बन रहे हैं। तारामंडल, आईटी पार्क, इंडोर स्टेडियम, तमाम तरह की आपने सौगात देने की कोशिश की अपने प्रयासों से, लेकिन जाम की एक ऐसी दिक्कत है, परेशानी है, जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। सड़क के चौड़ीकरण की बात हो, अतिक्रमण की बात हो, क्यों इस पर कुछ स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है? नहीं, सर्वप्रथम मैं जी बिहार झारखंड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने दरभंगा की बात कार्यक्रम दरभंगा में रखा और दरभंगा की आवाज़ को पूरे देश और राज्य स्तर पर यहाँ से जाएगी। तो आपको और यहाँ जितने भी कुलपति हैं, हमारे दोनों माननीय मंत्री हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं और महिला संस्थानों से और बहुत सारे नौजवान उद्यमी, और इस दरभंगा को आगे बढ़ाने में जिनका उद्देश्य है, उन सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबको मैं इस दरभंगा की धरती पर अभिनंदन भी करता हूँ और जी बिहार झारखंड के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करता हूँ कि आपने दरभंगा में यह कार्यक्रम रखा। जहाँ तक दरभंगा में जाम का सवाल है, आबादी बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं, तो जाम लग रहा है और जाम के साथ साथ इसके जो है उपाय भी हो रहे हैं। आप पूर्व में दरभंगा में जाएंगे, सड़कें चौड़ी नहीं थी, बहुत पतली पतली सड़कों को चौड़ीकरण कराया गया और चौड़ीकरण हो रही है। बाईपास बनाया गया और अब जो पहला एक्सप्रेस हाईवे दरभंगा में आ रहा है औरंगाबाद से दरभंगा, उसमें भी दरभंगा रिंग रोड की संकल्पना है, उसमें है। जैसे कि
सैदनगर से जो अभी शोभन बाईपास जा रहा है और नया जो एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है वो उसके लेफ्ट होके और 4 लेन में मिलेगा, तो एक रिंग रोड जैसा जो है संकल्पना भी आएगी। और दरभंगा में 7 आरओबी स्वीकृत हुए, पूरे बिहार में 53 रोड ओवरब्रिज स्वीकृत हुए और 53 में केवल 7 केवल मेरे विधानसभा अर्थात दरभंगा शहर में स्वीकृत हुए हैं, वो भी डीपीआर के प्रोसेस में है। और जल्द ही, बहुत जल्द उन 7 रोड ओवरब्रिज में हाथ लगेगा, उसका निर्माण होगा, तो निश्चित रूप से दरभंगा जो जाम की समस्या से ग्रसित है उसका निजात मिलेगा। और दरभंगा में फ्लाईओवर भी बनने वाले हैं और हम लोग के ध्यान में है और सरकार के ध्यान में भी है कि दरभंगा में जाम की समस्या, उसको जल्द ही दरभंगा में जाम की समस्या से निजात दिलाई जाएगी और उसके लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं और आगे उसका परिणाम भी नज़र आएगा। ललित जी, मैं अगर सड़कों की बात करूं, आप ग्रामीण क्षेत्र से विधायक हैं, हाईवे, नेशनल हाईवे बन जाता है, सीमांचल से कनेक्ट और पटना से के बिल्कुल सेंटर में हम हैं, एक कनेक्शन है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो बदहाल हालत में आज भी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां पर नदियों में पुल ना बनने के अभाव से एक बड़ी दूरी तय करके जिला मुख्यालय पर आना पड़ता है। आपने वहाँ के लोगों की इस समस्या को, इस बात को कैसे विधानसभा में या कैसे अपने स्तर से उठाया है? माइक सर। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, दरभंगा का संपूर्ण विकास तब संभव है जब 80% 90% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। और जो समस्या का आप सड़क का या पुल पुलिया का ध्यान आकृष्ट किए, जब तक ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो हम दरभंगा की बात और दरभंगा की विकास, आत्मनिर्भर बिहार की हम बात संभव नहीं कर सकते। इसीलिए हमको ग्रामीण क्षेत्र का पुल हो, पुलिया हो या सड़क हो, उसका जब तक विकास नहीं होता है तो संपूर्ण दरभंगा का हम एक शहर का विकास कर लें, और तो हम इसको संपूर्ण दरभंगा का विकास नहीं मानते हैं, क्योंकि 90% आबादी से ज़्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो हम उस ग्रामीण क्षेत्र का हम जब तक विकास नहीं करते हैं तो हम दरभंगा का विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग का लगातार निरंतर, आप देखेंगे अभी बजट सत्र चल रहा है, हम लोग का ऐसा बिहार का भी समस्या, शहर का भी समस्या और ग्रामीण क्षेत्र का भी समस्या, प्रत्येक दिन देखेंगे हम लोगों का सूचित प्रश्नकाल से हो, आपको तारांकित प्रश्न के माध्यम से हो, हम लोग प्रत्येक समस्या का, ये हमारा शहर, एक आप बहुत अच्छी बात कही, जो हमारे दरभंगा का जो एक बहुत बड़ा जाम से निजात बहुत बड़ी आवश्यकता है। संजय जी ने स्वीकार किया है कि जाम है और भी बहुत समस्या है, हम लोग जाम से इसको निजात पा लें तो लगता है कि बहुत बड़ी हम लोगों की उपलब्धि होगी। और हम लोग का लगातार प्रयास है, हम भी ग्रामीण क्षेत्र से और शहर से दोनों को हम लोग विकास जोड़ के देखना चाहते हैं, और दोनों का संपूर्ण विकास जब तक नहीं होगा, शहर और ग्रामीण क्षेत्र का, तब तक हम दरभंगा की बात और दरभंगा की विकास का हम सपना नहीं देख सकते। संजय जी, आप बता रहे थे उपलब्धि और किस रूप में आगे काम हो रहा है, उसका भी जिक्र कर रहे थे। मैंने सड़क जाम की बात की तो मैं जल जमाव की भी बात करूंगा। बरसात जब आती है, नदियों में जब बाढ़ आती है, ग्रामीण अंचल डूब जाते हैं, सड़कों पर जल जमाव हो जाता है। कोई स्थायी समाधान सैनिटेशन को लेकर, हम ये नहीं कह सकते कि ये पुराना शहर है और तमाम तरह की बातें हैं। अगर मैं वही पिछले राज परिवार का अगर जिक्र करते हुए बताऊं कि यहाँ पर जो भी पोखर और नदी नाले होते थे, उनका एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट सब एक होता था। जब वैसी सुविधा उस दौर में, उस काल में बन गई, तो फिर आज की तारीख में कहाँ कमी आ रही है और जहाँ के लोगों को जल जमाव से 2-4 होना पड़ता है हर बार? देखिए, मिथिला में और दरभंगा में बाढ़ की विभीषिका है, और जिसके कारण, और दरभंगा नदी के बीच में है, 4 वार्ड नदी के उस पार है, और चारों बगल जब बाढ़ की विभीषिका आती है तो दरभंगा शहर का जो पानी है वो बाहर नहीं निकल पाता है, चारों बगल पानी भर जाता है, जिसके कारण जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन उसके लिए नाले का भी निर्माण हो रहा है और बाकी सब काम हो रहा है। दरभंगा, जब आप पुराना दरभंगा याद करेंगे और इधर 10-15 सालों का दरभंगा याद करेंगे, तो दरभंगा आज पूरे विश्व के मानचित्र पर है। आज दरभंगा में एयरपोर्ट है, आज दरभंगा में एम्स के शिलान्यास होने वाला है, एम्स बनने वाला है। आज दरभंगा में
बिहार का दूसरा तारामंडल, जो आपने चर्चा भी की है, आप जाकर देखिए, तारामंडल बिहार का दूसरा, एक पटना में और एक नदी के इस पार दरभंगा में, और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन के तैयार है दरभंगा का। और दरभंगा अब कहाँ से कहाँ आगे बढ़ रहा है। आपने भी कहा अपनी बातों में, दरभंगा अब आगे बढ़ चला है, तो निश्चित रूप से दरभंगा अब आगे ही नहीं बढ़ चला, दरभंगा पटना के बाद बिहार का दूसरा शहर और दूसरा इलाका होने वाला है। ये मैं आपको बताना चाहता। अभी आत्मनिर्भर बिहार की बात नहीं, मैं आपकी बात को एक बार रोकते हुए आप अपना जवाब कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन आपको बेरोजगारी पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, आपको पलायन पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, और आरओबी की जो आप बात लगातार कहते आए हैं, जो अभी तक जमीनी स्तर पर नहीं दिखा है, उसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि बस जोरदार तालियां यहां पर इस रूप में बनाई जाए कि मदन सहनी जी और माननीय हमारे मंत्री जीवेश जी लगातार बैठे हुए हैं। अमूमन कहा यही जाता है जनप्रतिनिधियों के लिए, मंत्रियों के लिए, कि वो अपनी बात कहते हैं और फिर अपनी बात रखने के बाद चले जाते हैं। जब बाकी लोगों की बात होती है तो फिर वो उस पर जवाब नहीं देते हैं, फिर जवाब देने से बचते हैं। लेकिन जोरदार तालियां जीवेश जी के लिए, मदन सैनी के लिए, क्योंकि इसके बाद का सेशन उन्हीं के साथ हम करेंगे चर्चा, और आपसे जवाब बेरोजगारी और पलायन का भी जिक्र होना चाहिए। पर मैं आ रहा था, क्योंकि इस कार्यक्रम का आपका नाम ही है आत्मनिर्भर बिहार, और आत्मनिर्भर बिहार या आत्मनिर्भर देश तभी बनेगा जब आत्मनिर्भर दरभंगा बनेगा, और आत्मनिर्भर दरभंगा तभी बनेगा जब यहाँ के एक एक लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। आज दरभंगा में एयरपोर्ट चालू हुआ है, 8 नवंबर को, बहुत दिन नहीं हुआ, आप देखिएगा, एक एयरपोर्ट खुलने से लाखों लोगों को रोजगार का सृजन हुआ है। आप ही बोल रहे थे, एक कैब एप्लीकेशन चालू हुआ है, और चालू नहीं हुआ, एक दिन में 2000 लोग उतरते और चढ़ते। उसके कारण जो है वाहन चाहिए, ड्राइवर चाहिए, और यहाँ होटल का काम बढ़ा है, हॉस्पिटल बढ़ा है, सारे जगह के एक एयरपोर्ट खुलने से इतना बड़ा रोजगार का सृजन हुआ है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की है, और दरभंगा में 1 प्रोडक्ट जो है वो हमारा मखाना, माछ, पान और मखान, यह है मिथिला की पहचान। और इसमें हमारा मखाना जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मखाना है। अब जाके देखिए, मखान का एक इंस्टीट्यूट भी बना था, मैं बता रहा हूँ आपको, वो फिर 2-3 साल के बाद, 2-3 साल के बाद मखाना पर आ रहा हूँ। मखाना की बात चर्चा करने दीजिए, उसी पर मैं हूँ। आप निकाल के देखिए ऐप, हजारों नौजवान, जब से मखाना की चर्चा देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में की, मखाना को हम ब्रांडेड करेंगे, पूरे विश्व में मखाना चला गया। और आप खुद कह रहे थे 400 रुपये का मखाना, यहाँ 4000, उसमें कोई वो आत्मा वाले कह रहे थे उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। आज हजारों नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, आज गांव में जाइए, जाके देखिए आप कैसे मखाना के व्यवसाय में लग गए, कैसे यहाँ पैकिंग करके विदेश भेज रहे हैं, देश के कोने कोने में भेज रहे हैं, हजारों आदमी को रोजगार मिला। हमारा मिथिला पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग कुछ साल पहले शोभा सुंदर की वस्तु हुआ करता था, और आज गांव गांव में मिथिला पेंटिंग के माध्यम से पूरे देश और विदेश में हमारी मिथिला पेंटिंग पहुंच गई, और लाखों लोगों को रोजगार उस मिथिला पेंटिंग के माध्यम से जो है हमारी, विशेषकर महिलाओं, गांव में जाइए आप, जो गरीब, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा समाज की गरीब महिलाएं झोपड़ी में रहती है, लेकिन आप जाके देखिएगा उसको कितना बड़ा रोजगार मिला। मेरा सीसोपुर भी एक क्षेत्र है, दलित बस्ती है, और वहाँ जो मिथिला पेंटिंग देखिएगा, छोटी छोटी बच्चियाँ मिथिला पेंटिंग कर रही है और उसको वैल्यू एडेड करके बाजार में ला के दुकान में बेच रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारा सिक्की आर्ट, मिथिला पेंटिंग, आज देखिए हर खादी, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकल को वोकल करने के लिए कहा, हमारा लोकल सबसे अच्छा है। आज हमको सकारात्मक सोच पे आना पड़ेगा। हम दरभंगा सबसे अच्छा, हमारा यहाँ का राज सबसे अच्छा, हमारा यहाँ का टूरिस्ट पैलेस सबसे अच्छा। जब तक हम सकारात्मक भाव से नहीं दरभंगा को देखेंगे, अब हम दरभंगा में हैं, दिल्ली में जाते हैं कहते जा जा दिल्ली बड़ नीक, दरभंगा बड़ खराब। नहीं, दरभंगा के अगर हम नौजवान हैं, दरभंगा हमारा सबसे अच्छा। जहाँ भी रहेंगे हम सकारात्मक भाव से रहेंगे, और यह सकारात्मक सोच ही आत्मनिर्भर की परिकल्पना है, और आने वाले समय में दरभंगा आत्मनिर्भर होगा। आप बिहार के लोगों को क्यों नहीं लुभा पाते हैं? आप पर्यटन के क्षेत्र में भी कितनी संभावनाएं हैं। ठीक है, हमारी विरासत बहुत ही, हमारी धरोहर बेशक कीमती है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं। जरूर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा दरभंगा राज है, जो हमारे दरभंगा के अंतिम महाराज कामेश्वर सिंह बहुत बड़े उद्योगपति भी थे, उन्होंने यहाँ कागज़ का भी कारखाना दिया, चीनी का भी कारखाना दिया, उन्हीं का यह दरभंगा बसाया हुआ है। हम लोग रामबाग को भी डेवलप करना चाहते थे।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आके सर्वे भी किया था, लेकिन उसमें क्या हुआ, निजी होने के कारण जो है वो हाई कोर्ट से स्टे लग गया। लेकिन आज कुछ सालों के पहले दरभंगा में और आज के दरभंगा में बहुत अंतर है। हमारा जो है चारों बड़ा बड़ा पोखर, हराई, दिग्गी, गंगा सागर और मिर्जा का तालाब, इसको भी हम आने वाले समय में डेवलप कर रहे हैं। उसका भी डीपीआर बना हुआ है। आने वाले समय में ये पूरा दरभंगा से लहरिया सराय के बीच का जो चारों बड़ा पोखर है, इसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन एक हमारा श्यामा माई मंदिर फरमाइएगा, जो आपने विरासत की बात की, किले की बात की, वहां पर जो अतिक्रमण हो रहा है, उस अतिक्रमण को रोकना भी आप ही की जिम्मेदारी हुई। ललित यादव जी, देखिए अपने आप स्वीकार तो किया संजय सरावगी जी ने कि पेपर मिल हुआ करती थी, शुगर मिल हुआ करती थी, कहां है अभी? ललित जी, सवाल। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि हम लोगों का जो पहले का धरोहर था उसमें कमी आई है। हमको ये स्वीकार करने में कोई, चाहे जो सरकार, पिछली सरकार, अभी की सरकार, जो भी सरकार हो, या हम जनप्रतिनिधि हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, सबों की जिम्मेवारी है। जो हमारा पहले धरोहर था, सकरी चीनी मिल हो या रयाम चीनी मिल हो या और बहुत, अशोक पेपर मिल था, बहुत हमारा धरोहर यहाँ चीज़ था, वो कम हुआ, हम बढ़ा नहीं पाए हैं। हमको बढ़ाना चाहिए। हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, हम आरोप प्रत्यारोप में हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो धरोहर था, हम उसको, संजोग को हम बचा के नहीं रख सके। हमारा जो पुराना इतिहास दरभंगा था, आज कहीं हम कम हैं, हम उतने आगे नहीं बढ़ सके। यादव अपनी कैपेसिटी में, अपने विधानसभा क्षेत्र में अब आगे के जो 4.5 साल का कार्यकाल है, उसमें आप क्या काम करेंगे? देखिए, हमने तो ये ठान लिया है जी बिहार झारखंड ने कि आत्मनिर्भर बिहार, दरभंगा की बात की, पहली कड़ी जरूर है लेकिन आखिरी कड़ी नहीं है। तालियों से ही पता चल जाएगा कि हम लोगों को यहां पर बुलाना चाहेंगे या नहीं बुलाना चाहेंगे। लोग तो यहां पर बुलाना चाहेंगे। आपको हम जरूर अगली बार भी आमंत्रण देंगे, लेकिन आप यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि 4.5 साल में आप, भले ही आपकी पार्टी की, आपके गठबंधन की सरकार है या नहीं है, आप क्या करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए? संजय जी, सरकार, पहले ललित जी आपसे। सरकार कोई भी हो, पक्ष विपक्ष होता ही है, लेकिन हम लोग का जो सशक्त विपक्ष का जो भूमिका होगा, सरकार को जो आईना दिखाने का होगा, दरभंगा की विकास की बात होगा, आत्मनिर्भर बिहार की बात होगा, उसमें हम लोग एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग इसमें आगे रहेंगे। हम सतत प्रयास करेंगे कि दरभंगा की बात और बिहार आत्मनिर्भर हो, हम हमेशा प्रयास करेंगे। संजय सरावगी जी, क्या प्लान है आपका 4.5 साल? नहीं, दरभंगा में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन हो। उद्योग, इंडस्ट्रियल स्टेट है। सरकार ने निर्णय किया है कि सकरी और लोहट, सकरी का भी जो ज़मीन है उसको भी हम लोग जो है बराइडा में हस्तांतरण करके वहाँ भी उद्योग खोलेंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुलेगी यहाँ पर। इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा। भारत सरकार की जो एमएसएमई को, इंडस्ट्री को जो बढ़ाने की का मामला है, चाहे वह लघु सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग हो, जब तक हर घर तक रोजगार नहीं पहुंचेगा, हर घर में जो गृहिणी है, जो घर में है, आजीविका के माध्यम से आप देखिए कितने महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है इस बिहार और दरभंगा में। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आम लोगों के बीच जन जागरण फैल रहा है, जागरूकता आ रही है कि नहीं, आत्मनिर्भर हमको बनना है। एक एक नौजवान को संकल्प लेना है और हम लोग संकल्प दिलाएंगे कि हम जॉब गिवर नहीं, जॉब सीकर बने। हर लोग, हर नौजवान 4-4, 5-5 लोग को रोजगार दें। और नौकरी, ठीक है नौकरी है, लेकिन नौकरी नहीं, हम नौकरी देने वाले बने। यह जो है आम नौजवान के बीच में यह भावना उद्वेलित आने वाले समय में होगी। और हमारा दरभंगा जो पुरातत्व दरभंगा था, और आज भी हमारा धरोहर कुछ कम नहीं हुआ है। आप उल्टा के देखिए, हमारा यह दरभंगा राज हो, कि दाज का किला हो, कि हमारे माछ, पान और मखान हो, वो धीरे धीरे मिथिला पेंटिंग हमारी हो, या हमारी मैया सीता की नगरी सीतामढ़ी हो। पूरा जो है सब जगह जो है धीरे धीरे विकास की किरण और आगे बढ़ रही है। लोगों में रोजगार का सृजन हो रहा है। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। एक एक लोग को अपने आप में बोध हम लोग कराएंगे कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और 2 परिवार को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा यह दरभंगा जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, लंदन में दरभंगा हाउस, कलकत्ता में दरभंगा हाउस, हरिद्वार में दरभंगा हाउस, और दरभंगा का तो दरभंगा हाउस है ही, इसलिए हम लोग पटना में भी दरभंगा हाउस, सभी जगह दरभंगा हाउस है। और यह दरभंगा जो अपने आप में दरभंगा था, आने वाले समय में फिर वही दरभंगा है भी
और दरभंगा रहेगा। हमारी कल्पना है स्वच्छ दरभंगा, स्वस्थ दरभंगा। तो वो स्वच्छ दरभंगा भी हो रहा है और स्वस्थ दरभंगा भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से दरभंगा आगे बढ़ेगा। कहा तो यही था कि आखिरी सवाल ये आपसे है, क्योंकि अगला सेशन माननीय मंत्रियों के साथ हमारा है। जवाब में एक और मेरे सवाल ये जहन में आ रहा है कि दो मजबूत जनप्रतिनिधि और मंत्रियों की यहाँ पर टीम है। इंतजार आपको भी था और इस मन से जवाब भी आपसे लेना चाहूंगा कि एक विधायक होने के साथ साथ, एक वरिष्ठ विधायक होने के साथ साथ, क्या इंतजार जो था और फिर जब एक अहम जिम्मेदारी आपको नहीं मिल पाई तो थोड़ी कसक, थोड़ी कमी? जिम्मेदारी मतलब हम लोग तो विधायक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूरे क्षेत्र में, पूरे बिहार में पहचाना। अहम मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? अहम जिम्मेदारी दरभंगा को, मिथिलांचल को क्या एक और मंत्री नहीं मिलना चाहिए? है ना, हमारे मदन सहनी जी एक और बोला, एक और हैं, जीवेश जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, और हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिस जवाबदेही में लगाती है, मुख्यमंत्री जिस जवाबदेही में लगाते हैं, और एक सैनिक को जहां बांध दिया जाता है वो सैनिक वहीं से काम करता है। इस सैनिक को एक और हथियार अत्याधुनिक मिले, ये मेरी हथियार बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद। और ललित यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सरावगी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।